Welcome to my video lecture. In this video lecture, I am going to be talk on binary search. In last video, I was covered linear search, but in this video, I am going to be cover binary search. Before going to be start the binary search definition, first I want to give the small introduction about searching. So what do you mean by searching? So searching is a process by which we are able to find the particular element from the list of elements. So searching is a process by which we are able to find the particular element from the list of element. So in searching we have two types, binary search and linear search. So last video already I covered linear search. In this video we will see binary search. So binary search क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे. So binary search का डेफिनेशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे. फिर बाइनरी सर्च किस प्रिंसिपल पर कैसे वो काम करता वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में. फिर उसका हम लोग एल्गोरिथम देखेंगे. फिर एग्जाम्पल के साथ इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए. सो बाइनरी सर्च का डेफिनेशन क्या है वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे. तो बाइनरी सर्च कहता है कि बाइनरी सर्च इज एन एक्सट्रीमली एफिशिएंट एल्गोरिथम. ये क्या बोलता है? इट इज एन एक्सट्रीमली एफिशिएंट एल्गोरिथम, यानी कि बहुत ही अच्छा एल्गोरिथम माना जाता है सर्चिंग के फील्ड में बाइनरी सर्च को. दिस सर्च टेक्निक कंज्यूम्स लेस टाइम इन सर्चिंग द गिवन आइटम इन मिनिमम पॉसिबल कंपैरिजंस. डियर स्टूडेंट्स, ये कहता है कि यह जो सर्चिंग टेक्निक है कम समय को लेता है किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने के लिए और वो मिनिमम पॉसिबल कंपैरिजन में वो सर्च कर देता है. ये सेकेंड पॉइंट ये बताता है. तो पहला पॉइंट ये है कि ये बहुत ही एक्सट्रीमली एफिशिएंट एल्गोरिथम इसको माना जाता है. दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इस टेक्निक के द्वारा हम लोग कम से कम समय को लेते हैं किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ कंपैरिजन जो यहां पर हो जाता है वो कम जाता है कंपेयर टू द लीनियर सर्च. टू डू द बाइनरी सर्च फर्स्ट वी हैव टू सॉर्ट द एरे एलिमेंट्स. ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना है कि बाइनरी सर्च को अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो जो एरे आपको दिया गया है उस एरे के एलिमेंट्स को सबसे पहले आप सॉर्ट आउट करेंगे. सॉर्ट आउट करने का मतलब आप उसको सॉर्टिंग करेंगे, चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, लेकिन एरे शुड बी एलिमेंट ऑफ द एरे शुड मस्ट बी इन सॉर्टेड फॉर्म. तो हमको उसको सबसे पहले अरेंज करना है, सॉर्टिंग करना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट को हमको अरेंज कर देना है. ये पहला प्राथमिकता इसमें देना है. फिर कहता है कि बाइनरी सर्च इज फास्ट सर्चिंग एल्गोरिथम विथ रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O log n. ये कहता है फास्ट सर्चिंग एल्गोरिथम ये है कंपेयर टू द लीनियर सर्च और एनी अदर सर्चिंग एल्गोरिथम, और इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है O log n कहलाता है. ये जो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि सर्चिंग जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये कहता है कि दिस सर्च एल्गोरिथम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कॉल्ड डिवाइड एंड कनक्यूर मेथड. सो किस प्रिंसिपल पर वो काम करता है? डिवाइड एंड कनक्यूर पर वो काम करता है. फिर से इस बात को हम रिपीट करना चाहेंगे आपके लिए कि बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कनक्यूर प्रिंसिपल पर वो
वर्क करता है। डिवाइड एंड कनक्यूर का मतलब क्या है, यानी कि जो एरे हमें दिया गया है, मान के चले एक एरे में 10 एलिमेंट्स है, तो उस 10 एलिमेंट को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, यानी कि 5-5 में उसको हम लोग तोड़ देना है। फिर वो 5-5 को फिर से हम जो एलिमेंट को सर्च करना है उसको कंपेयर करके फिर से उसको हमको तोड़ना है, यानी कि हमें फाइनली कह सकते हैं कि ये जो सर्चिंग एल्गोरिथम है डिवाइड एंड कनक्यूर मेथड पर ही काम करता है। इस एल्गोरिथम के जो बिहाइंड जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर से हम आपको एक बार बताने का कोशिश करेंगे कि बाइनरी सर्च जो हमारा एल्गोरिथम है वो मोस्ट एक्सट्रीमली एफिशिएंट एल्गोरिथम माना जाता है इन द फील्ड ऑफ अ सर्चिंग। दूसरा पॉइंट ये इसमें कहा जा रहा है कि ये जो सर्चिंग टेक्निक है सबसे कम समय को लेता है, क्योंकि इसमें कंपैरिजन जो होती है एलिमेंट का वो मिनिमम कंपैरिजन किया जाता है। थर्ड पॉइंट और मेन मुख्य बात इसमें यह है कि जिस एरे पर, यानी कि जिस एरे को हमें, जिस एरे से एलिमेंट को सर्च करना है उस एरे की एलिमेंट्स को सबसे पहले हमें अरेंज करना पड़ता है। दैट मीन्स वी हैव टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे either in ascending order or descending order before going to perform the binary search algorithm। और इसका प्रिंसिपल तो हमने बताया किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये डिवाइड एंड कनक्यूर प्रिंसिपल पर ये काम करता है बाइनरी सर्च। अब हम लोग देखेंगे इसके इस टेक्निक के पीछे में मतलब क्या लॉजिक है उसके बारे में हम लोग देखना चाहेंगे। तो कहता है कि बाइनरी सर्च लुक फॉर अ पार्टिकुलर आइटम बाय कंपेयरिंग द मिडिल मोस्ट आइटम ऑफ द कलेक्शन, यानी कि मिडिल जो आइटम होती है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करना शुरू करते हैं। कौन आइटम को, अगर मान के चलिए हमें जिस आइटम को सर्च करना है उस आइटम को हम लोग मिडिल वाले आइटम के साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहता है इफ मैच अकर्स देन द इंडेक्स ऑफ द आइटम इज रिटर्न। दैट मीन्स सपोज वी हैव अ एलिमेंट 15 and we are going to be search the array, search the element from the array 15. If the 15 is matched, then the index of the item is returned. That means हमें जो वैल्यू फाइनल आउटपुट जो मेरा निकलेगा वो हमारा इंडेक्स बताएगा, यानी कि आपको पता है ना एरे में जो हमारा इंडेक्स जो शुरू होता है दैट विल बी फ्रॉम 0। इफ द मिडिल आइटम इज ग्रेटर, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इफ द मिडिल आइटम इज ग्रेटर देन द आइटम, then the item is searched in the sub array to the left of the middle। इस बात को ध्यान से फिर समझिएगा। कह रहा है कि अगर हमारा मिडिल आइटम ग्रेटर है तो हम लोग क्या करेंगे, इफ द मिडिल आइटम इज ग्रेटर देन द आइटम which we are going to be searched, then the item is searched in the sub array to the left of the middle item। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये कहता है इफ द मिडिल आइटम इज लेस देन द डिजायर आइटम, देन द आइटम इज सर्च्ड, देन the item is searched for in the sub array to the right of the middle item, and finally this process will be continue on the sub array as well until the size of the sub array will be become 0। यानी कि ये कंपैरिजन जो हमारा मिडिल आइटम के साथ ही होता है, और ये मिडिल आइटम के साथ तब तक हम लोग कंपैरिजन नहीं करते चले जाएंगे जब तक कि वो फाइनल हमारा मिडिल आइटम 0 नहीं हो जाए।
तो ये हमारा इसका एक टेक्निक से एक कॉन्सेप्ट है, इसी टेक्निक पर हमारा बाइनरी सर्च एल्गोरिथम काम करता है। अब हमें देखेंगे ये जो भी 3 पॉइंट हमने बताए, वो 3 पॉइंट को हम यहां पर क्लियरली मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट ये कहता है, इफ द एलिमेंट इज रिक्वायर्ड एलिमेंट देन द सर्च इज सक्सेसफुल। समझिएगा इस बात को, इफ द एलिमेंट इज द रिक्वायर्ड एलिमेंट देन द सर्च इज सक्सेसफुल। दैट मीन्स एरे में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट हमारा, जो एलिमेंट को हमको सर्च करना वही एलिमेंट है शुरू में ही, मिडिल में ही, तो हमारा क्या हो गया, वहीं पर हमारा सक्सेसफुली हमको मिल गया। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड होता है तो सेकंड में ये कहता है, व्हेन द एलिमेंट इज लेस देन द डिजायर एलिमेंट। समझिएगा, डिजायर एलिमेंट हमारा क्या है, जिस एलिमेंट को हमको सर्च करना है, देन द सर्च ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे, यानी कि एरे के फर्स्ट हाफ को हमको सर्च करना है। दूसरा कंडीशन ये कहता है, इफ द एलिमेंट इज ग्रेटर, यहां बात को ग्रेटर और लेस को ध्यान में रखिएगा। इफ द एलिमेंट इज ग्रेटर देन द डिजायर एलिमेंट, डिजायर एलिमेंट फिर वही एलिमेंट है जो हमें सर्च करना है, देन द सर्च इन द सेकेंड हाफ, यहां पर देखिए सेकेंड हाफ है, यहां पर देखिए फर्स्ट हाफ है, तो सेकेंड हाफ ऑफ द एरे। यानी कि फाइनली हम ये कहेंगे, एक कंक्लूजन हमारा यही है आपके लिए, कि अगर हमारा एलिमेंट, जिस एलिमेंट को हम सर्च करने जा रहे हैं, वो एलिमेंट हमारा मिडिल एलिमेंट से, क्या कहते हैं, अगर मिडिल एलिमेंट से, अगर यहां पर बताया जा रहा है कि इफ द एलिमेंट इज ग्रेटर देन द डिजायर एलिमेंट, थर्ड पॉइंट को हम आपके सामने रख रहे हैं, यानी कि मिडिल एलिमेंट जो हमारा डिजायर एलिमेंट से बड़ा है, तब हम सेकेंड हाफ को कंसिडर करेंगे। और यदि हमारा मिडिल एलिमेंट डिजायर एलिमेंट से छोटा है तो हम फर्स्ट हाफ को कंसिडर करेंगे। तो ये आपका 3 बेसिक पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखना है जब हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को परफॉर्म करेंगे। सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू दिस 3 पॉइंट्स. So this 3 points is the basic point for the binary search algorithm. So first point says that if the element is the required element, element means what? If the middle element is the required element means desired element, then the search is successful. This is the first point. Second point says that when the middle element is less than the desired element, then search only first half of the array. That means no need to be search full array, that means only we have to search the first half of the array. Third point says that if the element is, that means the middle element is greater than the desired element. Desired element means the element which you want the desired element. If that means the middle element is greater than the desired element, if this case is occur, then search only second half of the array. That means no need to be search the first half, only we have to search the second half. This is the third point says that repeat the same step until an element is found or exhaust in the search data. That means this 3 process will be continue, that means second and third process will be keep on going until the data is exhaust or element is found. So these are the basic point in the binary search algorithm. इसमें एक पॉइंट और यहां पर समझना हमें, इन दिस एल्गोरिथम एवरी टाइम सर्च एरिया इज रिड्यूस। या इस बात को समझ पा रहे हैं, कह रहा है कि इस एल्गोरिथम में एवरी टाइम सर्च एरिया इज रिड्यूस। व्हाई? बिकॉज हम लोग सेकेंड मतलब हाफ पार्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं, फुल पार्ट को हम लोग कंसिडर नहीं करते, इसलिए प्रत्येक बार में वो क्या होगा, वो एरिया हमारा रिड्यूस होता ही चलेगा। अब हम लोग देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कैसे। दैट मीन्स बिफोर गोइंग व्हेन वी आर गोइंग टू बी when we are going to be implement binary search algorithm, then we have to be keep
following steps in our mind. What are the following steps are there? We have few steps, one by one we have to be go. यानी कहना ये चाह रहे हैं हम कि अगर हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स दिया गया है, उसको हमें ध्यानपूर्वक फॉलो करना है। पहला स्टेप ये कहता है स्टार्ट विद द मिडिल एलिमेंट। ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन दिस, हम लोग मिडिल एलिमेंट से ही हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन स्टेप 1 कहता है कि स्टार्ट विद द मिडिल एलिमेंट। स्टेप 1 के अंदर में ही हमें देखता है इफ द टारगेट वैल्यू मीन्स जो वैल्यू को हम ढूंढना है इज इक्वल टू द मिडिल एलिमेंट ऑफ द एरे, देन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द मिडिल एलिमेंट। यहां पर किसको रिटर्न करने के लिए बोला, इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि आउटपुट हमारा वही इंडेक्स वैल्यू हो जाएगा। कब होगा, जब मिडिल एलिमेंट ही हमारा टारगेट एलिमेंट होगा, दोनों बराबर हो गया यानी कि दोनों मैच कर गया, तो हमारा मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू विल बी द रिजल्ट और विल बी द आउटपुट ऑफ द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। अगर ये केस नहीं सेटिस्फाइड होता है तब हम लोग क्या करते हैं, इफ नॉट, दैट मीन्स मिडिल एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू द target element, then what we are going to do, we have a other two or three steps. Then compare the middle element with the target value. हमको क्या करना है, मिडिल एलिमेंट का टारगेट वैल्यू से कंपेयर करना। इसके अंदर में क्या है, इफ द टारगेट वैल्यू इज ग्रेटर देन द नंबर इन द मिडिल इंडेक्स। समझिएगा इस बात को, कह रहा है कि अगर टारगेट वैल्यू जो हमारा है यानी कि जिस नंबर को हम सर्च करना चाहते हैं वो नंबर हमारा मिडिल नंबर से ज्यादा हो गया तो हम क्या कहता है, राइट ऑफ द मिडिल इंडेक्स, यानी कि मिडिल नंबर के राइट साइड वाले पार्ट को ही हम लोग कंसिडर करेंगे और स्टेप 1 को फॉलो अप करेंगे। हम फिर से हम बता रहे हैं आपको, ध्यानपूर्वक समझिएगा। कह रहा है कि टारगेट वैल्यू यानी कि टारगेट नंबर हमारा मिडिल नंबर से ज्यादा है, तब हम मिडिल नंबर के राइट साइड वाले को ही हम कंसिडर करेंगे, कंपेयर करेंगे और उसके लिए स्टेप 1 को हम फिर से रिपीट करेंगे। ये आपका कहना चाह रहे हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर टारगेट नंबर जो हमारा मिडिल नंबर से कम है तब हम मिडिल नंबर के लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट के साथ हम कंपेयर करेंगे और स्टेप 1 को फॉलो अप करेंगे। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। स्टेप 2 कहता है व्हेन अ मैच इज फाउंड, जब हमारा वो एलिमेंट मैच कर जाता है, देन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट मैच्ड, यानी कि जिस एलिमेंट का मैच हुआ है उसका इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करना है, एंड दैट विल बी बिकम द फाइनल आउटपुट फॉर binary search algorithm. And the last step says that, step 3 says that if no match is found, that means we compare one by one, but no match, that means our target element is not available in the list, we are not able to find, then the output will be -1. So these are the 3 basic steps we have to follow when we are going to be implement the binary search algorithm. So first step, उसमें हमने आपको बताने का कोशिश किया, कंपेयर किया गया मिडिल एलिमेंट के साथ। अगर वो मिडिल एलिमेंट मिल जाता है वही आपका उसी मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू आपका आउटपुट हो जाएगा। अगर मिडिल एलिमेंट टारगेट एलिमेंट से नहीं मिलता है, कंपेयर करने से नहीं मिलता है, तब हमारे पास 2 केस हो जाता है। वो क्या 2 केस हमारे पास में है कि वो टारगेट एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से बड़ा है, अगर वो बड़ा है तो मिडिल एलिमेंट के राइट में जाएगा, अगर वो बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, मिडिल एलिमेंट के राइट वाले एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, यानी कि फिर से उस पर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, यानी कि उसको हम लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे। फिर कहता सेकेंड पॉइंट उसी के अंदर में है कि यदि मिडिल टारगेट एलिमेंट हमारा मिडिल एलिमेंट का
से कम है, टारगेट एलिमेंट हमारा मिडिल एलिमेंट से कम है, तो हम क्या करेंगे, वो लेफ्ट वाले जो नंबर हमारा है एरे में उसको हम कंपेयर करना शुरू करेंगे। दैट मीन्स इफ द टारगेट वैल्यू, दैट मीन्स द टारगेट नंबर इज लेस देन द मिडिल नंबर, देन वी हैव टू कंपेयर द लेफ्ट साइड ऑफ द मिडिल नंबर एंड वी विल कंटिन्यू विथ स्टेप 1। सो यही इस 3 स्टेप में हम लोग को समझना है और ये 3 स्टेप को हम लोग को ध्यान में रख करके ही आगे इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर हमें काम करना है। हम इसकी एल्गोरिथम की बात करते हैं। इसका एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है वो हम देखना चाहेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम समझाने का कोशिश करेंगे, आप ध्यान से इस चीज़ को समझिए। एल्गोरिथम ऑफ बाइनरी सर्च, यानी कि बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। सो बाइनरी सर्च में हमने जो वेरिएबल को लिया है, ए है, लोअर बाउंड है, अपर बाउंड है, वैल्यू है। यहाँ पर कुछ टर्म को लिखा गया, जैसे पीओएस, पीओएस पोजीशन को डिफाइन करता है। बीईजी, बीईजी यहाँ पर बिगनिंग को डिफाइन करता है। फिर से हम डिफाइन बताने का कोशिश कर रहे हैं। पीओएस पोजीशन को डिफाइन करता है, पीओएस मतलब पोजीशन, बीईजी मीन्स बिगनिंग, इंड तो आप समझ रहे हैं, वीएएल मीन्स वैल्यू, एमआईडी मीन्स मिडिल नंबर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग शुरू से स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग देखेंगे। तो बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम ऐसे वर्क करता है। स्टेप 1 में क्या करना है, हमें इनिशियलाइज करना है। सेट बिगनिंग इक्वल टू लोअर बाउंड, दैट मीन्स लोअर वैल्यू। स्टेप 1 में क्या करना है, हमें सेट करना है। क्या सेट करना है, बिगनिंग इक्वल टू लोअर बाउंड, दैट मीन्स लोअर वैल्यू। इंड इक्वल टू अपर बाउंड, पोजीशन इक्वल टू -1। यानी कि ये स्टेप 1 कहता है हमें कि हमें सेट करना है, इनिशियलाइज सबसे पहले करना है। यानी कि बिगनिंग का जो वैल्यू जो होगा हमारा वो लोअर बाउंड होगा, यानी कि इंडेक्स 0 होगा, और इंड मतलब लास्ट वाला, यानी कि एरे का जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगा वो आपका अपर बाउंड कहलाएगा, और पोजीशन आपका -1 चलेगा। ये आपको इनिशियलाइज करने के लिए कहा गया है। स्टेप 2 क्या कहता है वो आप समझिएगा। स्टेप 2 कहता है रिपीट स्टेप 3 एंड 4। क्या कहता है, स्टेप को 3 और 4 को रिपीट करने के लिए कहता है व्हाइल, जब बिगनिंग लेस देन इक्वल टू इंड। समझिएगा, स्टेप 2 में क्या कहता है, हम लोग स्टेप 3 और 4 को कब हम लोग रिपीट करेंगे, जब हमारा बिगनिंग जो होगा लेस देन इक्वल टू इंड कहलाएगा। यानी कि ये जो बिगनिंग जो हमारा लेस देन इक्वल टू इंड हो जाएगा, तो हम स्टेप 3 और 4 को हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। स्टेप 3 और 3 क्या कहता है वो बात को समझेंगे। सेट मिड, यानी मिडिल नंबर को हम पहले ही बता चुके हैं कि बाइनरी सर्च में हम लोग मिडिल नंबर पर ही, मिडिल टर्म पर भी हम लोग, मिडिल एलिमेंट पर ही हम लोग काम करते हैं। तो सेट मिडिल इक्वल टू बिगनिंग प्लस इन डिवाइडेड बाई 2, ये हम स्टेप 3 कह रहा है कि हमने मिडिल एलिमेंट क्या है उसको सेट करना है। तो मिडिल एलिमेंट हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो हम लोग मिडिल एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए बिगनिंग एलिमेंट को प्लस इंड दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब बिगनिंग में हमने क्या इनिशियलाइज किया, लोअर बाउंड, और इंड में हमने क्या इनिशियलाइज किया, अपर बाउंड। यहां पर आप देखिए, तो दोनों को जोड़ देने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे, वो आपका मिडिल पोजीशन को दिखाएगा, मिडिल एलिमेंट को दिखाएगा। स्टेप 4 कहता है इफ ए क्या है आपका एरे है, इफ ए मिडिल एलिमेंट इक्वल टू वैल्यू, अगर वो आपका मिडिल एलिमेंट ही आपका वैल्यू हो गया, सेट पोजीशन इक्वल टू मिडिल, तो वो आपका क्या हो गया, पोजीशन जो मिडिल पोजीशन ही आपका फाइनल हो गया, प्रिंट पोजीशन। दैट मीन्स अगर देखिए स्टेप 4 कहता है कि अगर हमारा मिडिल पोजीशन ही डिजायर एलिमेंट है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, तो वही आपको सेट कर देना है कि हमारा मिडिल पोजीशन ही हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा। इसलिए बोल रहा है प्रिंट पीओएस, दैट मीन्स फाइनल पोजीशन, एंड गो टू स्टेप 6।
स्टेप 6 क्या कहता है आपका, फाइंड करने के लिए, एग्जिट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर, क्योंकि मिडिल में हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, फाइनली हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है, अगर ये कंडीशन हमारा ए कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इफ ए एरे ऑफ मिडिल इज ग्रेटर देन द वैल्यू, तब हम लोग क्या करेंगे, सेट इंड इक्वल टू मिडिल -1। इस चीज को समझना है। अब हम लोग क्या करें, इंड वैल्यू को सेट कर रहे हैं बाय डिवाइडिंग द मिडिल -1, एल्स बिगनिंग वैल्यू को सेट कर रहे हैं मिडिल को 1 के साथ जोड़ करके। तो इंड को माइनस करेंगे हम लोग और बिगनिंग में हम लोग प्लस करेंगे और लूप का यहां पर इंड हो जाएगी। फाइनली स्टेप 5 क्या कहता है, इफ पोजीशन इक्वल टू -1, तो अगर -1 मतलब वही हो गया कि एलिमेंट उस एरे में है ही नहीं, और हमारा स्टेप 6 कहता है कि बाहर आ जाएंगे। सो एक बार फिर से मैं इस चीज को आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। आई होप इस बार आप और क्लियरली समझ पाएंगे। तो यहां पर स्टेप 1 क्या कहता है कि सबसे पहले हमें इनिशियलाइज कर देना है वैल्यू को, यानी कि बिगनिंग वैल्यू को हम लोग लोअर बाउंड दिखा देना है और इंड को हमें अपर बाउंड दिखा देना और पोजीशन को -1 कर देना। ये हम इनिशियलाइज कर दिए वैल्यू को। स्टेप 2 कहता है कि स्टेप 3 और 4 को हमें रिपीट करना है। कब रिपीट करना है, जब बिगनिंग हमारा, यानी कि बिगनिंग हमारा लेस देन और इक्वल टू इंड है, यानी कि बिगनिंग मतलब लोअर बाउंड जो हमारा लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड हो जाएगा, तो हम रिपीट स्टेप 3 और 4 को रिपीट करेंगे। स्टेप 3 क्या कहता है समझिएगा, मिडिल एलिमेंट को हम लोग को कैसे सेट करना है, सेट मिडिल इक्वल टू बिगनिंग प्लस इंड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मिडिल एलिमेंट को अगर हमें सेट करना है तो बिगनिंग प्लस इंड को दोनों को डिवाइड करके, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग हम दे देंगे तो मिडिल एलिमेंट आपका निकल जाएगा। अब यहां पर समझिएगा बिगनिंग क्या है, लोअर बाउंड क्या है, यानी कि इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज द वैल्यू ऑफ द बिगनिंग, एंड इंड क्या कहता है, इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ इन अ एरे, दैट इज द अपर बाउंड। सो दोनों को जोड़ने के बाद 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे एंड दैट बिकम द फाइनल इंडेक्स ऑफ द मिडिल एलिमेंट। अब देखिए स्टेप 4 क्या कहता है कि अगर मिडिल एलिमेंट, एरे का मिडिल एलिमेंट ही हमारा वैल्यू है, यानी कि जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं वो एलिमेंट हमारा मिडिल में ही मिल गया, तो फिर फाइनली हम वहीं से हमारा लूप बाहर आ जाएगा। सेट पोजीशन इक्वल टू मिडिल, क्या हो गया, हमारा पोजीशन हमारा मिडिल में आ गया, हम स्टेप 6 हम बाहर निकल गए। लेकिन अगर मिडिल एलिमेंट का वैल्यू हमारा वैल्यू से ज्यादा है, यानी कि मिडिल एलिमेंट is greater than our value desired element, that means middle element is greater than the desired element, then set ind equal to mid -1, else beginning equal to mid +1। ये बात को समझिएगा, अगर मिडिल एलिमेंट की वैल्यू डिजायर एलिमेंट से ज्यादा है तो इंड को हमको सेट करना रहता है, उसके लिए हम लोग मिडिल -1 करते हैं। अगर हमें मिडिल एलिमेंट की वैल्यू डिजायर एलिमेंट से कम है तो बिगनिंग एलिमेंट को हमने सेट करना है, उसके लिए हम लोग मिडिल +1 कर देते हैं यहां पर। अगर ये सारे कंडीशन हमारा नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है तो हम लोग फाइनली स्टेप 5 में आएंगे, और स्टेप 5 ये कहता है कि हमारा पोजीशन -1 दिखा रहा है, यानी कि उस एरे के अंदर जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे वो एलिमेंट अवेलेबल ही नहीं है। तो इस तरीका से हमारा इसका एल्गोरिथम काम करता है। होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नाउ विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, मेक यू इजी टू अंडरस्टैंड। सो यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमारा एक एरे है, एरे का नाम दे दिया ARR, जिसके अंदर में एलिमेंट है 1 5 7 8 13 19 20 23 29 है, यानी कि एक एरे हमने लिया, उस एरे का नाम हमने दिया ARR। उसके अंदर में एलिमेंट हमारे पास में है वो 1 है, 5 है, 7 है, 8 है, 13 है, 19 20 23 29 है। अब हमें
कौन से एलिमेंट को फाइंड आउट करना है? फाइंड द लोकेशन ऑफ द आइटम 23, यानी ये 23 के लोकेशन को फाइंड आउट करना है, यानी कि इंडेक्स वैल्यू 23 का क्या होगा वो हमें निकालना है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि एरे में जो एलिमेंट लिखा रहता है उसका इंडेक्स वैल्यू जो हम लोग शुरुआत करते हैं वो कहां से होगा? बताइए आप। 1 का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा? ये 1 का इंडेक्स वैल्यू 0 होगा, सॉरी A1 का जो इंडेक्स वैल्यू क्या होगा आपका? 0 होगा। और 5 का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा आपका? 1 होगा। समझे? 1 का इंडेक्स वैल्यू आपका 0 होगा, 5 का इंडेक्स वैल्यू 1 होगा, 7 का 2 होगा, 8 का 3 होगा, इस तरह से चलता चलेगा। अब हमें 23rd लोकेशन को फाइंड आउट करना है। अब देखिए कैसे ये काम करता है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। स्टेप 1, जो स्टेप हमने यहाँ पर आपके सामने दिखा है वही स्टेप को यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। स्टेप 1 हमारे यहाँ पर क्या है? लोअर बॉन्ड बिगिनिंग क्या है हमारा? लोअर बॉन्ड हमने दिखाया था ना, तो लोअर बॉन्ड हमारा क्या है? 0, तो 0 हमने लिख दिया। इंड क्या है आपका? अपर बॉन्ड। अपर बॉन्ड अगर आप काउंट कीजिए यहाँ से, 1 कहाँ पर है? 0 पोजीशन पर है, तो 0 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 29 जो आपका आएगा वो आपका फाइनल कहां पर आएगा? 8 पर आएगा। सो आपका अपर बॉन्ड जो होगा 8 नंबर्स होगा। समझ रहे हैं? अब मिडिल क्या हो जाएगा? मिडिल कैसे हम लोग निकालते हैं? आप ध्यान दीजिए, मिडिल हम लोग कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूला पर आप चले आइए। यहां पर क्या लिखा है मिडिल निकालने के लिए? क्या लिखा है मिडिल निकालने के लिए? याद रखिए, बिगिनिंग प्लस इन डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग फिर यहां पर चले आएंगे। हम लोग अब क्या करेंगे? 0 + 8 को जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो मिडिल आपका क्या निकल गया? मिडिल आपका फाइनली आपका ये 4 आ गया। अब कहता है, अब ये स्टेप फिर कहता है कि यहां पर एरे ऑफ मिडिल इक्वल टू एरे ऑफ 4 इक्वल टू 13, यानी कि अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इंडेक्स 4 किस एलिमेंट का है। तो इंडेक्स 4 हमारा 13 का है। अब हम लोग 13 जो है हमारा डिजायर आइटम क्या है? 23 है। 13 जो हमारा मिडिल एलिमेंट 23 से ज्यादा है या कम है? तो कम है। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या कहता है उसमें देखेंगे। अब सेकेंड स्टेप में क्या कहता है आप फिर से देखिएगा कि ये हमारा, यहां पर समझिएगा, ये हमारा मिडिल वैल्यू है, ये हमारा टारगेट वैल्यू है, यानी कि मिडिल वैल्यू लेस देन द टारगेट वैल्यू। अब इस पर चले आइए आप। इफ द मिडिल इज लेस देन द टारगेट वैल्यू, अगर टारगेट तो मिडिल +1 कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर आप देखिए स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग? मिडिल +1 किए, मिडिल +1 किए ना यहाँ पर, तो इस तरीका से हम लोग निकालेंगे। तो मिडिल हमारा क्या निकला था यहाँ पर? वहां पर 1 निकला था ना, 4 था ना, सॉरी बिग, मतलब वहां पर हमारा 4 निकला, तो 4 + 1 कर देंगे तो 5 हो गया। अब यहाँ पर बिगिनिंग मेरा क्या आ गया? 5 हो गया। इंड आपका वैल्यू क्या है? 8 है। दोनों को जोड़ देंगे तो 8 + 5 13, 13 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 6.5। तो हम लोग राउंड में 6 लेंगे। अब फिर हम लोग चेक करेंगे कि ए ऑफ मिडिल इक्वल टू ए ऑफ 6, यानी कि अब 6 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू यहां पर है। तो इसमें हम लोग फिर एग्जांपल में देखेंगे 6 इंडेक्स पर कौन सा वैल्यू है। आप जोड़ लीजिए, 0 पर मेरा 1 पर तो 0 है, 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 20 आपका जो है वो क्या है? 6 पर है। तो आप फिर से यहां पर चले आइए आप, यानी कि यहां पर क्या दिखा रहा है? 620। अब हमारा टारगेट वैल्यू क्या है? 23। हमारा मिडिल वैल्यू क्या हो गया? 20 हो गया, यानी कि 20 अगेन लेस देन 23। फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट यहां पर आ जाएगा। क्या करेंगे हम लोग? हमारा लेस देन रहेगा, तो मिडिल +1 हमारा ये जो फॉर्मूला है ना, बस इस पर आप काम कीजिए। इस पर हम बिगिनिंग मिडिल +1 हो गया। फिर हम क्या करेंगे? यहां पर मिडिल +1 स्टेप 3 में मिडिल +1, वहां पर मिडिल मेरा क्या निकला था? 5। बिगिनिंग मेरा क्या था? 5 था। यहां पर मिडिल मेरा कितना निकला? 6 निकला। तो 6 + 1 करें तो 7 हो गया, दैट बिकम द बिगिनिंग। इंड मेरा 8 है, वो तो उतना ही है, तो 8 7 15 हो गया। दोनों को जो मिडिल मेरा टोटल कितना हो गया? 8 + 7 15, 15 डिवाइडेड बाई 2, तो 7.5 हो जाएगा। तो हमने 7 ले लिया राउंड फिगर में इसको। अब हम
मिडिल मेरा क्या निकला, 7 निकल गया। अब हम देखिए समझिए फिर से, फोर्थ पॉइंट कहता है इस, यानी कि फोर्थ पॉइंट इसमें ए ऑफ मिड यानी एरे ऑफ मिडिल इक्वल टू ए ऑफ 7, दैट मीन्स इंडेक्स 7 किसका है। तो इंडेक्स 7 अगर हम लोग इसमें कंपेयर करेंगे इस एग्जाम्पल में, तो आप देखिए फिर से क्या होता है, इंडेक्स 7 क्या यहाँ पर दिखाता है, 1 का तो मेरा 0 हो गया, यानी कि 1 का 0 हो गया, यानी कि 5 का 1 हो गया। तो काउंट कर लीजिए आप, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 हमारा 23 पर आ गया। समझ रहे हैं? अब हमारा ये 23 पर हमारा क्या आ गया, 7 आ गया, यानी इंडेक्स वैल्यू 7 किसको शो कर रहा है, 23 को, एंड दैट इज आवर टारगेट item. That is our target item. So therefore set location equal to middle, the location of the item will be 7. That means the index value of the target element is 7. So that is the final output of our example. So इस तरीका से हम देख रहे हैं क्या ये कैसे यहाँ पर काम करता है। तो ये बात को आप एल्गोरिथम का जैसे हमने स्टेप लिया है, उस स्टेप को इस एग्जाम्पल के द्वारा हम एक एक करके आपको मतलब सिंपल वे में करके समझाने का कोशिश किया है। अब देखिए इस एल्गोरिथम पर फिर से हम लोग देखते हैं कैसे काम करता है, उसको हम लोग देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से, उसी क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। अब इसको हमने सिंपल वे में हमने आपके सामने रखा है। हमारा टारगेट क्या है, एलिमेंट को सर्च करना क्या है, 23। सो इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड द मिडिल एलिमेंट। सो मिडिल एलिमेंट क्या होगा हमारा, 13। हाउ वी नो, हाउ टू कैलकुलेट, वी नो ऑलरेडी। सो मिडिल एलिमेंट इज 13। नाउ 13 is less than 23. So beginning equal to mid plus 1. So this is the middle fourth index है, तो उस पर 1 कर दिए तो 5 हो गया। अब इंड मेरा तो 8 है ही, तो अब मिडिल मेरा क्या बन जाएगा, 5 plus 8, 13 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। अब सेकेंड स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, आप समझिए, सेकेंड स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, 6th। समझ रहे हैं, यानी कि 6th पोजीशन पर कौन सी एलिमेंट है, तो 6th पोजीशन पर हमारा कौन सी एलिमेंट यहां पर आपको दिख रहा है, 6th पोजीशन पर हमारा 19 दिख रहा है, यानी इंडेक्स 6 की बात हम कर रहे हैं। आप काउंट यहां से कीजिएगा, इंडेक्स 6 पर हमारा 19 है ना। अब हमारा 19 जो एलिमेंट है वो फिर से कंपेयर करेंगे, समझ रहे, सॉरी यहां पर 6 पर जो हमारा है वो 20 है, सॉरी 6 पर जो हमारा जो है वो, यानी कि 6 इंडेक्स पर हमारा कौन सी वैल्यू यहां पर है, वो हमारा क्या है, 20 है। अब 20 जो हमारा जो है वो हम फिर से कंपेयर करेंगे टारगेट वैल्यू से। हमारा टारगेट वैल्यू क्या है, 23 है, यानी कि 20 और 23 में फिर कंपेयर करेंगे। अगेन 20 इज लेस देन द टारगेट वैल्यू, यानी कि मिडिल एलिमेंट इज लेस देन द टारगेट एलिमेंट। अगेन फिर हम लोग क्या करेंगे, कैसे मिडिल नंबर निकालेंगे, तो हम लोग बिगिनिंग इक्वल टू मिड प्लस 1। तो अभी हमारा मिडिल क्या था बताइए आप, मिडिल हमारा 6 आया था ना, तो 6 प्लस 1 कर दिए तो 7 हो गया, दैट बिकम द बिगिनिंग वैल्यू। एंड इंड तो मेरा 8 ऑलरेडी है ही, तो 8 प्लस 7 हम लोग कर देंगे, प्लस 8 प्लस 7 करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपको 7.5 आएगा, जिसको हम लोग 7 कंसिडर करते हैं, एंड दैट 7 बिकम द मिडिल वैल्यू, that 7 become the middle value, and this 7 is the index value of the array। फिर से ध्यान दीजिएगा, this 7 is the index value of the array। अब इसमें हम ये जो आपका स्टेप थर्ड बता रहे हैं, स्टेप थर्ड में हम लोग इंडेक्स वैल्यू 7 किस एलिमेंट का है, तो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी दिखाया गया है, 0 है, ए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये 7 है, यानी कि 7 पर जो मेरा एलिमेंट है वो 23 है, एंड दैट इज आवर टारगेट एलिमेंट। सो ए ऑफ मिडिल, दैट मीन्स array of middle is equal to 23, that means the target and the middle number both are equal।
while comparing show that the location become middle and finally the location become middle यानी कि 23 ही आपका मेन लोकेशन हो गया and the index of that location is 7. That means वो 7 लोकेशन ही आपका फाइनल आउटपुट कहलाएगा यहाँ पर. आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप क्लियरली इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे. सो इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से एक क्लियर वे में हमने आपको बताने का कोशिश किया है. स्टेप 1 में हमने कंपेयर किया है, स्टेप 2 में हमने देखा, स्टेप 3 में देखा. जैसे एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम के द्वारा हमने आपको इस सिंपल वे में स्टेप तोड़ करके हमने आपको बताया है. इस एग्जाम्पल 1 के द्वारा कैसे हम लोग करते हैं, स्टेप 1 फर्स्ट स्टेप में हमने कैसे किया, फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में हमने कैसे निकाला. फाइनली उसी को हम इस फिगर के अनुसार दिखा करके हम मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं. फिर मिडिल वैल्यू अगर हमारा बड़ा हो जाता है तो हम लोग क्या स्टेप लेते हैं. अगर मिडिल एलिमेंट जो है वो टारगेट एलिमेंट से मेरा छोटा होता है तो हम लोग क्या स्टेप हम लोग कंसिडर करते हैं. तो स्टेप फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये हम लोग फाइनली कंपेयर करके हमारा फाइनल आउटपुट हमारा 23 आता है एंड दैट इज द मिडिल लोकेशन एंड द इंडेक्स ऑफ द 23 is 7 and that is the output of our question. That is the output of our final question. So I hope it is clear for you. मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आप क्लियरली बाइनरी सर्च एल्गोरिथम समझ पाए हैं. हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम आपके सामने आएंगे और सिंपल वे में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा पाएं. थैंक यू.